डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मेंटन हॉस्पिटल को 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मेंटन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मेंटन हॉस्पिटल, अत्तापुर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है नजफगढ़ से, जहां पर नजफगढ़ डबल मर्डर केस में सैलून में गोली चलाने वालों की दुख हुई पहचान। इस वजह से हुआ था खौफनाक विवाद, वो आपको बताते हैं। दिल्ली के नजफगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब एक सैलून में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग में गोली लगने से 2 शख्स की मौत हो गई थी। खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गोली लगाकर घायल हुए दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनको मरा हुआ कंसिडर कर दिया। दिल्ली के नजफगढ़ में एक सैलून के अंदर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या के बाद वहां पर हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आरोपियों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद बेखौफ बदमाशों ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों की पहचान संजीव दहिया उर्फ संजू और हर्ष उर्फ चिंदू के रूप में हुई है। इन दोनों ने जुमे को नजफगढ़ के इंदिरा पार्क में आशीष और सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के पहले दोनों पीड़ित अपना बाल कटवाने के लिए सैलून गए थे। उसी वक्त ये हमला हुआ है। इस हमले का सोशल मीडिया पर कथित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक पीड़ित हमलावरों ने गुहार लगाता नजर आ रहा है। बेहद गुस्से में चलाई गई गोलियों ने उनके सर पे चोट लगी है। फुटेज में सैलून की 2 औरतें स्टाफ भी डरकर नजर आ रही हैं। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। बात अगर अब करें केजरीवाल की, तो मान केजरीवाल का ऐलान है पंजाब में के लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। फरवरी अंत तक घोषित करेंगे सभी प्रत्याशियों के नाम। पंजाब में घर घर राशन योजना लॉन्च करने के पहुंचे आम आदमी पार्टी की संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो पंजाब में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। रैली में उन्होंने अपनी इंडिया गठबंधन के साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा। सैटरडे को खन्ना में आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि फरवरी के अंत तक पंजाब की सभी 13 सीटों समेत चंडीगढ़ सीट पर आपके प्रत्याशियों के नाम के ऐलान कर दिए जाएंगे। केजरीवाल ने सैटरडे को सीएम भगवंत मान के साथ के घर घर मुफ्त राशन योजना को लॉन्च करने के लिए पंजाब आए थे। खन्ना में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह के दौरान केजरीवाल ने लोगों से कहा कि 2 साल पहले आपने आशीर्वाद दिया था, हमें 117 सीटों में से तकरीबन 92 सीटें दी हैं। आपने पंजाब में इतिहास रचा है। आज मैं फिर से हाथ जोड़कर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होंगे। पंजाब में 13 सीटें हैं, एक चंडीगढ़ है, कुल 14 सीटें होंगी। केजरीवाल ने कहा कि आने वाले 10-15 दिनों में आम आदमी पार्टी इन सभी 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस तरह आपने 2 साल पहले हमें आशीर्वाद दिया था, उसी तरह इन सभी 14 सीटों पर पार्टी को जीत दिलाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने प्रशंसा की ओर से कहा कि मान सरकार ने पिछले 2 साल में बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस ने इतने साल क्या किया, तो मुझे एक अच्छा काम बताएं जो कांग्रेस ने किया हो। आपको याद नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अकाली दल ने इतने साल तक शासन किया, तो बताइए, आपको याद नहीं होगा। अब अगर बात करें उड़ीसा की, तो निर्दय मां ने 6 महीने के बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस को बताया कि ये मामला पति की वजह से उसने अंजाम दिया है। 6 महीने के मासूम बेटे की गला रेत कर कत्ल करने वाली मां को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पूछताछ में आरोपित मां ने अपने अपराध स्वीकार किया है और बताया है कि अपने पति रविंद्र नाग के बाकी औरतों के साथ संबंध को लेकर वो नाराज थी। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। ये मामला आपको पूरा बताते हैं। जुमे सुबह पश्चिम उड़ीसा के सोनपुर जिला तरबा थाना अंतर्गत खलियापाली गांव में यह हादसा हुआ है। गांव के रविंद्र नाग की बीवी मीना नाग अपने 6 महीने के मासूम बेटे का गला काटकर कहीं गायब हो गई थी। कुछ देर बाद रविंद्र की बूढ़ी मां पोते को तेल लगाने आई, तब उसे खून से लथपथ देखा और मासूम को इलाज के लिए बलांगीर भीम मोई मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बता दिया कि ये मर चुका है। ऐसे बताया जा रहा है कि पति रविंद्र के दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात देखने के बाद ही झगड़ा शुरू हो गया था। ऐसे में पति रविंद्र शौच के बहाने घर से बाहर चला गया था और इसी में गुस्से आकर मीना ने अपने मासूम बेटे का गला काटकर उसका हत्या कर दिया। वहीं बात अगर अब करें यूपी की, तो एक बेड और 2 लाशें बाप बेटी की पीटकर हत्या कर दी गई है। मंजर देख के सबका दिल दहल गया। ये मामला अमरोहा से आ रहा है, जहां पर यूपी के अमरोहा जिले में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां शराब कारोबारी और उनकी बेटी निर्मलता के कत्ल कर दिया गया है। इस कत्ल से इलाके में सनसनी फैल गई है। घर में सो रहे बाप बेटी की अनजान बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी है। वारदात की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गहनता से मामले जांच शुरू कर दी है और दोनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली के मोहल्ला कटरा का है, जहां मोहल्ला कटरा गुलाम में योगेश चंद्र का परिवार रहता था।
मरने वाले के बेटे ने बताया कि सुबह 7 बजे के करीब ये वारदात का पता लगा है। उसने बताया कि पापा टेबल टेनिस करते थे तो उनके दोस्त टेबल टेनिस खेलने के लिए घर पर बुलाने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देखा कि गेट खुला था। जब वो घर के अंदर गए तो पापा और बहन की लाश पड़ी थी। घर में सामान बिखरा हुआ था। डीआईजी मुरादाबाद मुनीराज ने भी हादसे पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और जल्द घटना का खुलासे की बात भी कही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।